जय हिंद जय भारत। हम लोगों ने इससे पहले 2016 का ईपीटेट का प्रश्न पत्र देखा था, जिसमें कि हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज देखते हैं ईपीटेट 2017 में जो मैथ के 30 क्वेश्चन आए थे, उनका एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। इसमें पहला सवाल है नंबर 1। इसमें पहला दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। एक संख्या है, माना कि कोई संख्या x है, उस संख्या की 3/4 का मतलब गुणा 2/3 ये दिया गया है 24, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो सबसे पहले इससे क्या करें, संख्या ज्ञात कर लें। उन्होंने कहा था एक संख्या में 3/4 और इसका 2/3 24 है, तो इसके हिसाब से 12 3 से 12 में 24, फिर 2 से 2 24 8। आप कर लेंगे यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 4 के 12 12 से 48 संख्या आ गई 48। लेकिन उन्होंने कहा है कि संख्या का 1/4 यानी संख्या है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 4 × 4 4 × 8, तो इस संख्या का 1/4 होगा 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ये ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि 7 + 2√10 इसका वर्गमूल बताइए। इसमें देखिए, अब किसी का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। ये होता है आपका a² + b² + 2ab 2ab होता है। अब हमें क्या करना है हमारा कि इसमें देखना है कि पहला ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है √6 + 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है √3 + 2, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि √2 + √5, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 + √5। तो यदि हम ये मानते हैं कि a का मान a और b का मान a है, तो a का स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा 6, इसका होगा 1, तो 6 + 7 हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या होगा 2 और a ये मतलब √6, तो क्यों यहाँ पर √6 का आया, यहाँ पे 2 √6 का आया, जो कि ये आपका गलत है ऑप्शन। अब ये चेक करें, इसका वर्ग हो जाएगा आपका, मतलब a इसके लिए माना है 15, इसका हो जाएगा 4, तो 7 तो कठिन है, लेकिन 2 में क्या होगा, 2 a का मान √3 और इसका मान 2, तो 2 × 4, जबकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका 2 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी टाइप से यदि हम इसका इसे माना है a, इसे माना है b, तो इसमें क्या होगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 2, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 √2 × √5, तो क्या होगा फिर 2 × 5 7, और प्लस 2, ये आपका कितना हो जाएगा 5 × 10, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 2√10, यानी 1 आपका प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये कि इसका है जो आपका वर्गमूल कौन सा है, 2 √2 + √5, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें पूछा है कि प्रश्न का विश्लेषण, प्रश्न का विश्लेषण हमको ये बताना है कि प्रश्न का विश्लेषण नामक विधि है जो आपको उसके मुख्य प्रेरक का कौन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये रहता है लाप्लास, कौन से लाप्लास, ये याद है लाप्लास, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये विधि थी प्रश्न नामक प्रश्न का विश्लेषण, इस विधि की आपके मुख्य प्रेरक का लाप्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या के 7% का 3/5वां भाग 36 है, किसी संख्या के 7% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या बताइए। अब मान लीजिए संख्या x है, इसका कितना 7%, 7/100 का 3/5वां भाग कितना है आपका, वो दिया गया है 36, तो संख्या बताइए। तो अब विकल्प करना है,
बोला गया था कि किसी संख्या का 60% का 3/5 है, तो क्या करेंगे 0 कैसे, तो 6 से 6 36, 3 का 3 3 दूनी 6। अब गुणा कर देंगे इसका, तो 10×50 यानी x बराबर है 100, तो संख्या कितनी आ गई 100। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है कि पाई क्या है, ये आपका पहले वाली प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था कि पाई क्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपके लिए कंफर्म क्या रखना है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। 6वां नंबर है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो क्या करना है हमें, a + b + c/c समान बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, इसके बराबर हमने इसको k मान लिया, तो a/3 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3, a बराबर 3। इसी टाइप से b बराबर मिलेगा आपका 4 के और c बराबर मिलेगा 7 के। तो b बराबर 4 के, c बराबर 7 के। अब हम वैल्यू लीजिए, a की वैल्यू 3 के, b की वैल्यू 4 के और c की वैल्यू 7 के। वो अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 7 के। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगी 4 मुकाबला 14 से अपॉन में 7 के कितना बन जाएगा, एक जाएगा 2 बार 7 का 14, इसकी वैल्यू कितनी है 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही है। इसमें दिया गया है a/3 b/4 c/7 बराबर k, तो इसका मान बता रहा था। तो आप जब भी तय कर दिया गया तो आप अपने कॉल में k मान लेते हैं, अगर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर a का मान निकाला 3 b का मान 4 के, c का मान 7 के रख दिया हमने। तो यहाँ हो गया 14, यहाँ पर 7, तो कितना हो गया कुल 7 नहीं 14, 2 उत्तर हो गया। अब देखते हैं 7वां नंबर दिया गया है कि हमें इकाई का घटाना है। इसका 378 गुणा 236 और गुणा 459 और गुणा 312, इसका बताना है इकाई का। क्या बताना है हमें, इकाई का बताना है। इसमें जल्दी आपका क्या करते हैं कि आप इकाई का गुणा कीजिए, 2 × 18 में इकाई का कितना 8 गुणा करेंगे इसमें, तो 8 × 48 इकाई का कितना 8 का करेंगे गुणा 8 में 8 करेंगे 64, तो हमने करेंगे 4, तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा कि इकाई का अंक बताइए, तो आप यहाँ पे भी करेंगे तब दूर बन जाएगा। जैसे हम करें आगे 8 में 48 में 8, फिर 8 में 72 में 2 और 2 दूनी 4, तब भी इकाई का कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा। इस साइड से करें चाहे उस साइड से करें, केवल आपके इकाई के अंक का ही गुणा करना है, और उस संख्या प्राप्त होती जाए तो उसका भी इकाई का अंक लेना है और अगली संख्या में गुणा करते जाना है। तो लास्ट में आपका इकाई का अंक प्राप्त होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 8वां नंबर। 8वां नंबर दिया गया है कि दो संख्याओं का मात्रा और लासा, आपका मात्रा दिया गया है, मात्रा दिया गया है आपका कितना 12 और लासा दिया गया है 72, लासा दिया गया है 72। यदि संख्या का योगफल है जो वो आपका 60 हो, मान लिया कि संख्या आपकी x + y है, तो योगफल दिया गया है 60, तो एक संख्या होगी, तो इसमें से संख्या बताना है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप क्वेश्चन में जैसे संख्या दी आपका संख्या का योग दिया गया है, जब योग किया गया है तो क्योंकि संख्या होती है मात्रा है जब तो दोनों कौन होता है, मात्रा है जब कौन होता है, यानी जो संख्या है जो आपकी यहाँ पे वो मानी जाएगी कितनी आपकी 12 x + 12 y, वो जीवन इसलिए मानी क्योंकि इनका मात्रा मान दिया है कि 12 है, तो इन दोनों का मान कितना होगा आपका मात्रा हो जाएगा कितना 12। अब बड़ा ले लिए कॉमन, तो ध्यान से x + y बराबर 7, अब 12 × 7 यानी x + y बराबर 5। अब क्या करें, इसके बाद क्या करते हैं, इसे आप क्या इसके अपन फैक्टर करते हैं, फैक्टर किस टाइप से, मतलब 1 और 4 के जोड़कर 5 हो जाएगा। इसी टाइप से यदि हम
2 और 3 से जोड़ दें तभी 5 हो जाएगा। आप संख्या निकालने के लिए हम करते हैं कि जो मात्रा से गुणा करते हैं, मात्रा से गुणा करते हैं करेंगे 12, आपका मात्रा कितना था 12, तो 12 पर 12 और 12 चौकी 48, ये आपकी दो संख्याएं प्राप्त हो गई। इसी टाइप से यहाँ पर देखते 12 दूनी 24 और 12 की 36। अब क्या करना है हमारे लिए, अब यहाँ पर देखना है कि 12 और 48 का जो मात्रा है, मात्रा तो आपको देखना निकलेगा आपका, मात्रा तो आपका 12 ही है, लेकिन जो लास्ट में दोनों होगा वो आपको कितना होगा 2 48, क्योंकि बड़ी संख्या निकल रही है तो आपकी ये संख्या नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं 24 और 36 का जो आपका मात्रा है वो 12 होगा, 12 है जो आपको 12 की 36, और यदि हम लाता निकालें तो लाता निकलेगा आपको कितना 72। तो आपकी जो दो संख्या है आपकी ये वाली सही मानी जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे और साथ साथ यदि दोनों में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपको, ये वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। तो जो 3 कंडीशन थी आपकी इन दो में आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया था, ऑप्शन दिए गए थे 12 24 7 72, ऑप्शन में 12 24 60 और 72, तो कौन सा आपका सही, 24 का आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर 29 गुणा 4 लिखा है, 80 टीचर ने लिखा है, एक टीचर ने लिखा है और छात्र ने लिख लिया, छात्र ने लिख लिया 27 गुणा 4, एक छात्र ने बता रहा। अब छात्र ने जो सॉल्व किया है इस टाइप से किया है 27 गुणा 4, इसे सॉल्व किया है तो 4 से 28 की 8 इस तरह से दिया गया है और 2 यहाँ पर और आपका 4 गुण 8 और 10, इसे आपने सॉल्व किया है। तो विधि है आपकी जो यहाँ पर छात्र के द्वारा बिल्कुल सही अपनाई गई है, और यहाँ पर गलती क्या थी उनके द्वारा, यहाँ पर 29 गुणा 4 यहाँ पर लिखा 27 गुणा 4, इसमें आपका प्रश्न उतारने में गलती की है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पहला कि विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, उस विद्यार्थी अगला है उस विद्यार्थी से कक्षा में सफल रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, पहला 0 अंक देना चाहिए, और दूसरा है उस विद्यार्थी से कहकर कि वो सफल रहे और 0 अंक देना चाहिए, तीसरा है जो उस विद्यार्थी को 5 में से 2 अंक देने चाहिए, और चौथा है कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रतिक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसने आखिरकार इसे ऐसा क्यों उतारा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है जो वो एकदम इजी है आपका। 10वां क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि बताइए। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि बताइए। अब देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर दिया गया है कि 10वां नंबर है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है आपका यहाँ पर दिया गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि बताइए। यहाँ पर दिया गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब क्या करेंगे कि नीचे लाएं तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य में कितने का हो जाएगा आपका 3/2 का, या फिर इसे मान सकते हैं कि हमने कोई वस्तु ली, हमने 3 रुपये में कितने बैठ दिया आपकी 2 में बैठ दी, तो हमें
लाइन में 3 है और बेस दिया में कितने है आपके 2 है, तो कितने जा रहे हैं, एक ही आ रही है। तो हानि फिर बराबर या फिर हानि बराबर फॉर्मूला होता है आपका हानि अपॉन क्रैमर गुणा 100। तो कितना हो जाएगा, हानि आपकी 1 की और अपॉन क्रैमर 3 और गुणा 100, तो कितना हो जाएगा आपका 3 का 9 बटा 1 कितने का 9 1/3 कितने परसेंट की 33 सही 1/3% की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर कि एक कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो छत का क्षेत्र बताइए। इसमें दिया गया है कि जो लंबाई है जो यहाँ पर माना कि चौड़ाई है जो अभी वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। और यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई है जो आपकी ऊंचाई दी गई है नहीं आपकी ऊंचाई दी गई है आपकी 11 मीटर। और यहाँ पर क्षेत्रफल भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है जो दिया गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो दिया गया है, ये दिया गया यहाँ पर 660 वर्ग मीटर। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, एक होता है 2 लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 660। ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये दिया गया कितना 660। अब यहाँ पे क्या है 2 लंबाई कितनी आती है, लंबाई 2x और चौड़ाई x, ऊंचाई 11 बराबर 660। अब यहाँ पल्लू काट देंगे 11 का 66 60 बार 2 से काट देंगे तो कितना 30 बार, यानी यहाँ पे कितना होगा 3x बराबर 3। तो यहाँ पे x बराबर कितना जाएगा 10, x बराबर 10 यानी लंबाई आपकी 10 और चौड़ाई आपकी 20 जाएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल है आपका ये हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो आपका आधार का होता है वो छत का होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे क्या कहना है कि लंबाई कितनी आती है, लंबाई आती 10 लंबाई आती 2 गुनी है तो यानी 20 और चौड़ाई आपकी 10, तो कितना हो जाएगा आपका बराबर 200 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी 20 और चौड़ाई 10, तो 20 गुणा 10 200। इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है आपको, पहला ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें दिया गया था कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, ऊंचाई नहीं है और कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल 60 है। क्योंकि क्षेत्र होता है 2 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान रखी है आपने, इसे x का मान निकाल दिया, x मान होता है चौड़ाई को, चौड़ाई की 10 लंबाई की गुणा कर दिया 200 आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है जो इसमें दिया गया है कि संख्या है जो 604 यहाँ पर डैश यहाँ पर 6, ये आपका 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो हम बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 1 3 7 5, 1 3 7 और 5। अब 11 का नियम होता है कि हमें एक अंक क्रम में जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे 6 और 4 10 है 16, यहाँ पे कितना हो गया 16। अब जो बचा रहता है यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं मान लिया, तो यहाँ पे दोनों का जोड़ कितना होगा आपका 1 लगाने कितना बचेगा 15 नहीं लगता, 11 नहीं लगता है, तो यहाँ पर आपका 1 गलत है। यदि हम यहाँ पर रखते हैं कितना 3, ये तो आपका जगह तो बुरा रहेगा, यहाँ पर 0 और 3 3, यहाँ पर घटाने में कितना होता है 13, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर रखेंगे हम कितना 7, यदि 7 अच्छे से यहाँ पर 7 आएगा तो घटाने में कितना हो जाता है यहाँ पर 9 है जो आपका 11 से विभाज्य नहीं है।
अब रखेंगे हम यहाँ पे 5। यदि हमने 5 रखा तो क्या होगा आपका 6 बचा 10 से 16 आपका ये देखो तो यहाँ पे 0 और 5 कितना हो गया 5, मतलब घटाएंगे हम यहाँ पे क्या बचा 11। और जब भी हम एक अंक क्रम में जोड़ते हैं और फिर आपका बचे हुए एक अंक क्रम के लिए जोड़ते हैं और घटाने का जरूरी है। यदि यहाँ पे 0 या 11 या 22 या 33 अपना 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर उत्तर जाएगा आपका ये वाला, आपका तीनों ऑप्शन गलत है। इसी तरह से भी हम देखें कि आपके 4 और 5 और 5 और 4 ऐसे दिया गया है, कटेगी नहीं कटेगी, हमें जोड़ना है इसके लिए एक जोड़ दी तो 9 और फिर आपका ये तीनों घटाने को 0 तो इस संख्या 11 से कट जाएगी क्योंकि एक अंक क्रम में जुड़ा 50 का अंक क्रम में जुड़ा घटा दिया तो 0, क्योंकि 0 11 22 से प्राप्त होता है तो संख्या 11 से कट जाती है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है कि 20वीं सदी के स्वगठित भारतीय कर्तव्य प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे। तो 20वीं सदी में कौन थे आपके, 20वीं सदी में आपके याद रखना होगा आपके श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत बड़ी घटना थे। इन्होंने कई थ्योरम के लिए आपका प्रूव किया है और इनके लिए इंग्लैंड में फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश से टीवी जो आपका रोग है उसकी वजह से इनका स्वर्गवास हो गया था। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है आपका 15 नंबर, ये आपका 11 पर यहाँ पर 12 और यहाँ पे आपका 13, तो यहाँ पे आपका 14 नंबर। 14 नंबर है जो कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का जोड़ना, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। यहाँ पर देखते हैं, माना कि दो संख्या है x है तो y है, इसमें बड़ी मान लिया हमने कि x है। अब इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना यानी इसका दोगुना यानी 2x, इसका दोगुना छोटी संख्या की 5 गुने से, छोटी संख्या इसका 5 गुना यानी 5 हुआ है, 5 गुने से 3 ज्यादा है तो आपका ये बन गया था समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से अगला कंडीशन दिए है कि बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या आती है तो 4x, बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या तो 3 गुना, इन दोनों का योग है तो आपका 72 है, सॉरी 71 है, तो विसंख्या हो जाएगी। तो हमें इन दोनों की सहायता से x y का मान निकालना है। क्या करें यहाँ पे निकाला पूरक प्रभाव कितना होगा आपका 10/6, यहाँ 2 गुना कर देंगे तो पूरक प्रभाव कितना निकलेगा 10/6, यहाँ पर दीजिए आप 10/6, यहाँ पे निकाला हमने पूरे मल्टीप्लाई करके दो का 10/6 और प्लस यहाँ पे 3y बराबर 71। अब यहाँ कितना होगा 10 और 3 13y बराबर यह पर अच्छे चल रहा है ऐसा 71 में घटा दिया तो कितना बचा 65, अब 13 पर 65 तो y का मान कितना आ गया 5, 13 पर 65, y बराबर कितना आ गया आपका 5। अब इसे x निकालना है तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू आप यहाँ पे सभी y ले दीजिए आप तो 25 25 3 28 यानी 2x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर आपका 15 हो गया। तो हमें संख्या याद करनी है, यहाँ पे दो समीकरण आपको दी थी, इसमें दिया गया कि साथ ही बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 आ जाएगा, तो कंडीशन के थ्रू ये बन गया आपका। अगला दिया था कि बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या का 3 गुना दोनों का योग वैल्यू को इकट्ठा है तो संख्या बताइए। हमने क्या किया कि आप इसका पूरक है तो यहाँ पे 2 गुणा कर दिया दोनों साइड, तो पूरक बराबर निकला 10y + 6 आता है, यहाँ पर दिया हमने और 3 बचे पाते
10 और 3 13, अच्छा हमने इसका एक घटा दिया, बचा 65, 13 15 65, 22 बराबर 5 हो गया। अब 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, बचा 25 और 3 28, 2 x बराबर 14, संख्या क्या था आपके यहाँ 14 और 5, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर आपका सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। ये दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घनों वाले घनों में काटा जाए तो 1 घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक घन है, घन यहाँ पे देखते हैं, घन इस टाइप से होता है, इस टाइप से क्या आता है घन होता है। ये आपका कोई घन मान लिया, इसकी कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, एक नीचे एक ऊपर एक बगल, 2 बगल में आपके, एक सामने एक पीछे आपका, मतलब आमने सामने, तो 6 फलक होते हैं। और ये आपको कितना आता है, इसकी ये जो आपकी ये आपकी 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि उन लोगों ने क्या किया है कि जैसे एक फलक ले लिया हमने, इसकी आती 1 2 3 और 4 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। इसी टाइप से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने इसे कलर कर दिया। 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं इसके, इनके लिए क्या कर दिया उन्होंने कलर कर दिया। तो वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें कितने ऐसे खाने होंगे या कितने घन होंगे जो कि केवल एक कलर के रंगे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक फलक में कितने होंगे आपके 9 ऐसे घन होंगे जो कि एक कलर के रंगे होंगे। और ए वाले जो आपके साइड वाले क्या है कि आपकी दूसरे वाले घन की भी कोड मिल रही होगी, तो ए वाले आपकी 2 कलर के रंगे होंगे। यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने ये आधा रंग बना लिया, ए बना लिया हमने आधा, और यहाँ पर आप देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया। और इस यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये वाला घन है जो आपकी, ये वाला घन है जो आपका, ये वाला घन है जो इसका एक रंग भी लगा हुआ, ये वाला भी लगा हुआ, तो आपके दो रंगे हैं। और जो आपकी बीच वाले है वो बीच वाले केवल सिंगल ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी होंगे आपके कलर साइड में आपकी, वो आपके जो घन प्राप्त होंगे आपके उस घन के 2 कलर रंगे होंगे। और जो यहाँ पर जो आपके होंगे घन, उसका केवल आपका एक फलक रहा होगा। तो एक फलक में हमने देखा कि कुल कितने घन है, जो एक फलक का रंग है वो आपके 9, तो 6 में 6 गुणा 9 बराबर 54। तो 54 जैसे आपके घन होंगे जो कि केवल एक फलक पर ही रंग हुआ होंगे, क्योंकि हमने क्या देखा कि एक घन होते हैं 6 फलक, और एक फलक पर आपका केवल एक फलक है जो हमने उसके लिए काटा है छोटे छोटे घनों में आपका एक सेंटीमीटर की। तो इसमें जो आपको ए वाले घन प्राप्त होंगे उनका केवल एक ही फलक रंगा हुआ। तो एक फलक बड़े वाले फलक पर देखा हमने कितने हैं 9, तो 6 पर 44 54। तो हमने इसमें देखा कि आपके 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक हमने इसमें देखे और ये करने का सॉल्यूशन किया, और इससे जो आगे बढ़े हुए 15 क्वेश्चन है उनके लिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।